हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरी कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी है प्रायश्चित। शुरू करते हैं। भैया, रवि की हालत खराब है। उसकी गाड़ी की टक्कर ट्रक से हो गई है। ईश्वर की कृपा थी कि राहुल उधर से गुजर रहा था। उसने तुरंत रवि को हॉस्पिटल पहुंचाया। हम सब वहीं हैं। बस आप जल्दी से जल्दी कानपुर आ जाइए और भाभी को कुछ नहीं बताइएगा। और हाँ, कुछ पैसों का इंतजाम कर लीजिएगा, शायद जरूरत पड़े। बहन स्नेहा से ये खबर सुनकर जतिन सोफे पर धप से बैठ गया। ओह, अब क्या करूं? कृतिका को बताऊं या नहीं, समझ नहीं आता। सोच ही रहा था कि कृतिका ने पूछ लिया, जतिन क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? स्नेहा ने फोन क्यों किया? और तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं कृतिका, स्नेहा कह रही थी कि र र और कहते हुए बात उसके मन में ही अटक गई। मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। कृतिका का इकलौता भाई, जिसे बच्चे जैसा प्यार करती थी, उसकी हालत जाने क्या हालत हो जाएगी इसकी। अच्छा, राहुल की बात है। तुम दोनों भाई बहन राहुल को छोड़ बात ही क्या करोगे? फिर जरूरत होगी छोटे भाई को कुछ। बहन ने तुम्हारे पास फोन कर दिया। आखिर कब तक राहुल का बोझ उठाओगे तुम तैयार हो जाओ, हमें कानपुर जाना है। मैं कुछ पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। कहते हुए तेज कदमों से वह बाहर निकल गया। जतिन कृतिका पति के जल्दबाजी और राहुल के लिए पैसे के इंतजाम को परेशान होते देख जल भुन गई और तुरंत ननद को फोन मिला दिया। हेलो भाभी, कैसी हैं आप लोग आ रहे हो ना कानपुर? इस पर वह बोली, स्नेहा चाहती क्या हो तुम्हारे भैया को चैन से जीने नहीं दोगी क्या? राहुल को कब तक झेलते रहेंगे हम? भाभी, क्या कह रही हो आप? इस पर वह बोली, क्या कह रही हूँ? जब देखो भाई को फोन मिला देती हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तो नहीं आ रही कानपुर और उन्हें भी नहीं जाने दूंगी। देखती हूँ कैसे तुम दोनों भाई बहनों के झांसे में आते हैं ये। अब बस करिए भाभी, मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं आपकी बातें नहीं सुनूंगी। आज राहुल के लिए नहीं, आपके भाई रवि के लिए फोन किया था मैंने। और हम दोनों भाई बहन नहीं चाहते थे कि आपको कुछ पता चले। और अगर इतनी तकलीफ है तो मैं कसम खाती हूँ अब कभी भैया को फोन नहीं करूंगी भाभी। और राहुल की बात कर रही हैं आप? आज उसी ने आपके भाई की जिंदगी बचाई है। उसने ही समय समय पर आपके रवि को हॉस्पिटल पहुंचाया। अब आपकी मर्जी, आप आना चाहें या नहीं। और हाँ, आपको बता दूं, रवि की हालत स्थिर है। मैं और राहुल हॉस्पिटल में ही हैं। स्नेहा की बात सुन कृतिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अचेत सी हो गई और जब जतिन आया तो उसके सीने लगकर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो जतिन, मैं कितनी गलत हूँ। मैं तुम भाई बहनों को कितना गलत समझ रही थी और उतना ही खराब मेरा व्यवहार था। मैं सच में शर्मिंदा हूँ जतिन। जतिन ने कहा, क्या हुआ? अच्छा चलो, कानपुर जाना है, तैयार हो जाओ। वो र र बात अभी भी उसके मुंह में अटक रही थी। रवि हॉस्पिटल में है जतिन, जानती हूँ। स्नेहा को कितना बुरा भला कह दिया मैंने। और वो है कि मेरे भाई का ध्यान रख रही है। और अभी उसने बताया कि अब रवि की हालत स्थिर है। तुम तीनों ने उसे जिंदगी दे दी और मैं क्या क्या जहर घोल रही थी जतिन, मुझे माफ कर दो। राहुल और स्नेहा से मिलूंगी तो उनसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी जतिन। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निर्झर नीर बहने लगे। जतिन ने उसके प्रायश्चित को दिल से स्वीकार कर लिया क्योंकि उसकी आंखों से सच्चाई दिखी। प्यार से सीने से लगा लिया कृतिका को। दोस्तों, कई बार ऐसा ही होता है, हम किसी न किसी गलत फहमी के वश अपने प्यारे भाई बहनों, रिश्तेदारों को बुरा भला कह देते हैं। लेकिन हमारे रिश्तेदार, चाहे वो हमारे पति के भाई बहन हो या हमारे अपने भाई बहन, सब एक समान हैं। जब पति और पत्नी का रिश्ता साझेदारी का हो गया तो दोनों को एक दूसरे के भाई बहनों को अपना लेना चाहिए। जैसे तुम्हारे भाई बहन वैसे ही मेरे भी भाई बहन। और उनके आपसी प्यार को गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए। जहां तक हो सके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, वरना हमारी आपस की दूरियां दिलों की दूरियों में बदल जाती हैं और दिलों की दूरियों से हमारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। और सोचो, कल को जब हमें तकलीफ होगी, हमें दुख होगा, तो कौन हमें सहारा देगा, कौन हमें कंधा देगा? अपने ही साथ निभाते हैं, तो अपनों का ख्याल रखना भी हमें आना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? दोस्तों, मेरी कहानियों को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं उस तरह की कहानियां अपने चैनल में शामिल करूंगी। थैंक यू।